बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मातम दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद जैसा शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई नहीं है। वैसे ही वैशाख मास जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को वृथा गवा देता है वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि जाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तथा भी हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति ना हो वह दूसरों से दान दिलवा सकते हैं। उसका भी यही फल होता है जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगवाने से देवता, पितृ तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान कर सकते हैं। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के रोगों से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य से मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। तो इस मास में खड़ाऊ दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसीलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।